हेलो जी। सो वेलकम टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है वो है 44 पोर्टल पे। ओके, सो 44 पोर्टल विच मीन्स 4 और 4 पोर्टल। 4 तारीख चौथा महीना हमारा 44 पोर्टल ओपन हो चुका है। सो देखते हैं इस पोर्टल से, इस दरवाजे से आपके लिए क्या नए सरप्राइजेस, क्या कुछ खास नया आपके लिए वेट कर रहा है। ओके, सो गाइज, ये रीडिंग सबके लिए है, मैरिड्स, अनमैरिड्स, रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, सिंगल मिंगल्स, सब तरह के, मेल फीमेल्स, ट्रांसजेंडर, सब लोगों के लिए है ये रीडिंग। एंड गाइज, मैं यहाँ पे इस रीडिंग में आपके लिए स्पेसिफिक चीज़ें बता के आपको यहाँ गाइडेंस भी दूंगी। एंड देन गाइज, यहाँ पे आपके लिए एक स्पेशल चीज़ भी होने वाली है, यहाँ रून्स रीडिंग भी मैं यहाँ करने वाली हूँ। ठीक है, थोड़ी चीज़ें हम यहाँ कार्ड से देखेंगे, थोड़ी चीज़ें यहाँ रून्स से देखा जाएगा। ओके, सो देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ क्या आता है। सो गाइज, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए। गाइस, इट्स जो है ऑलमोस्ट 1 o'clock हो रहा है, तो मैं इसलिए थोड़ा धीरे बात कर रही हूँ। तो आई होप आपको मेरी आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी एंड आप थोड़ा कोऑपरेट भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि 44 पोर्टल जो है अभी ओपन हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे अब से आपको सरप्राइजेज मिलने शुरू हो जाएंगे। सो जब भी ये रीडिंग आप सबको मिलेगी, आपसे रेजोनेट करेगी 44 पोर्टल के हवाले से। ओके, सो देखते हैं आपके लिए क्या आता है यहाँ पे। ओके, लेट्स सी 44 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। रीडिंग में बने रहना है, वीडियो को लाइक करना है। ओके, सो वी हैव लेडी। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, वी हैव, बड़ी जल्दी कार्ड आ रहा है। नाइट ऑफ सन। वन मोर कार्ड, द फूल। ओके, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक से 3 ऑफ स्पेयर। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वो यहाँ पे मेष राशि वालों के लिए है, विच मीन्स एरीज साइन। बाकी यहाँ पे फायर एलिमेंट भी है और यहाँ पे अर्थ एलिमेंट भी है, विच मीन्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कन्या राशि वाले, वृषभ राशि वाले और मकर राशि वाले, एरीज लियो सेजिटेरियस, धनु राशि वाले, सिंह राशि वाले और मेष राशि वाले। मेष राशि वाले यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, बट अगेन ये ज़ोडिएक बेस्ड नहीं, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। ओके, सो गाइज़, इस वक्त जो मुझे आपका सिचुएशन दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरह का है कि आप जो है ना कुछ दिनों से अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम बिताना या अपने लोगों के साथ टाइम बिताना ज़्यादा कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अब इस चीज़ में हो चुके हैं। आपका रियल माइंडसेट ये हो सकता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी का क्रिएटर खुद बनना है। जैसे कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि विद दिस फुल कार्ड कि आप जो है ना अपनी जर्नी पे निकल चुके हैं और इस जर्नी में आप हैं बिल्कुल प्योर सोल, बिल्कुल प्योर मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं और अपनी जर्नी को अपने तरीके से जीना सीखना चाह रहे हैं। कुछ लोग सीखने के हवाले से निकल भी गए हैं कि अपनी जर्नी को हम खुद हैंडल करेंगे, खुद से करेंगे, विदाउट एनी एक्सपीरियंस। आपको नहीं पता इस जर्नी में आगे क्या होने वाला है, बट विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप इस जनवरी कह रही हूँ, इस जर्नी में आगे बढ़ गए हैं। और इस जर्नी के चलते दौरान आपके सामने कुछ रिस्क भी आएंगे, लेकिन आप उस रिस्क को लेने के लिए बिल्कुल मुझे रेडी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल कहते हैं ना कि ऑन स्पॉट रेडी, एक्शन टेकर की मुझे एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। और उस एक्शन टेकिंग एनर्जी के चलते आप लोग रिस्क लेने को तैयार दिख रहे हैं कि अब जो भी सामने आएगा मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ। ऐसी एनर्जी मुझे राइट नाउ आपकी दिखाई दे रही है, ऐसा सिचुएशन आपको दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ पे मुझे ऐसे लोगों की भी एनर्जी आई है जो यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने को तैयार हो रहे हैं। आप लोगों की एनर्जी है ये, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद कैसे लिया जाता है। विच मीन्स इंसान के 2 फेज़ होते हैं। एक फ़ेज़ होता है कि वो प्यार के मामले में कैसा रहता है, दूसरा फेज़ होता है कि वो अपने प्रोफेशन के मामले में कैसा रहता है। तो आप दोनों ही फेज़ को मुझे बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं कि लाइक जहाँ प्यार की ज़रूरत होगी वहाँ प्यार दिखाएंगे, पर जहाँ पे प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत होगी वहाँ हम प्रैक्टिकल भी होंगे। बेवकूफ़ नहीं बनना है। तो काफ़ी इंटेलिजेंट
वाइस विजडम वाले इंसान आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट साथ ही साथ एक प्योर सोल भी दिखाई दे रहे हैं जो रिस्क लेने को तैयार है विदाउट एनी एक्सपीरियंसेस। हिम्मत पता नहीं कहाँ से आ गई है आप में। और यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं। यस, यहाँ पे मुझे 7 ऑफ स्टार की एनर्जी ने मुझे ये बात कंफर्म किया है कि यस, आप जो है यहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को अपने तक लेके, मतलब कहते हैं ना कि अब मैं अपनी एनर्जी सब लोगों की तरफ से खींच रही हूँ। यहाँ पे मुझे काफ़ी ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि या तो आपके साथ गाइस चीटिंग हुई है, ठीक है। और ये जो चीटिंग है ना, वो आपकी किसी भी तरफ इंसान की तरफ से हो सकती है, पर्सन की तरफ से भी हो सकती है, लव लाइफ की तरफ से भी हो सकती है। बट मुझे नहीं लगता कि आपको फैमिली से चीटिंग मिली है, बट यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली लव लाइफ भी हो सकती है, या फिर आपके कोई दोस्त भी हो सकते हैं, या आपका कोई कोलीग हो सकता है, ओके। लेकिन यहाँ पे आपके साथ एक विश्वासघात हुआ है कहीं या ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं, अगर विश्वासघात नहीं हुआ है, बट यहाँ पे डेफिनेटली एक एनर्जीज़ यहाँ क्लियर है कि कुछ लोगों पे आपने बहुत भरोसा किया था, एक्सपेक्टेशंस रखी थी, उम्मीदें रखी थी, बट वो नहीं हुई है। और इन सब चीज़ों के चलते जो है आपने अपनी एनर्जीज़ उन लोगों की तरफ से वापस ले ली। जैसे अगर कल तक आप उन लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे कि लाइक मैं तुम्हारे लिए रेडी हूँ, बट अब यह है कि अब मैं तुम्हारे लिए रेडी तो हूँ, पर मैं कभी आपको जताऊँगी नहीं या जताऊँगा नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कल तक आपने अपने दोस्त की हेल्प कर रहे थे तो कल नहीं करेंगे, अब आने वाले कल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आप करेंगे हेल्प, लेकिन पहले जो आप एक अवेलेबिलिटी दिखाते थे कि लाइक मैं हूँ तुम्हारे साथ, लाइक दैट, एक जो सच्चा दोस्त दिखाते, सच्चा पार्टनर दिखाता है, लेकिन अब आपने वही एनर्जीज़ खींच ली है। अब ये है कि तुम्हें अगर प्रॉब्लम होगी तो तुम शौक से मेरी हेल्प ले सकते हो, बट मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हारे पीछे हेल्प को हाथ में लेके घूमूंगी या घूमूंगा कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, मैं हूँ ना। आपको मैं हूँ ना बनने का अब कोई शौक़ नहीं रहा। कल तक आप सामने वाले को जता रहे थे कि मैं हूँ ना, लेकिन अब आपको मैं हूँ ना नहीं बनना। आपको ये बनना है, ज़रूरत है तो ठीक है, अगर तो तुम खुद आओ मेरे पास, अगर मेरी ज़रूरत है तो तुम खुद आओ, लेकिन मैं बाबलों की तरह तुम्हारे पीछे, मतलब ज़रूरत तुम्हें है, परेशानी तुम्हें है, हम तुम्हारे लिए इतना करते हैं, बट स्टिल तुम्हारा बिहेवियर और तुम्हारा जो इस चीज़ को लेके अप्रिशिएशन नहीं है, दोस्तों को हवाले से हो सकता है या फिर पार्टनर के हवाले से हो सकता है कि ये जो तुम्हारे अंदर अप्रिशिएशन ही नहीं है मेरी चीज़ों को लेके, तो फिर मैं पागल हूँ जो तुम्हारे पीछे पीछे घूमूँ एंड ऑल दैट। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो तुम आओगे, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तो मैं नहीं आऊँगी या आऊँगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे आप ना अपनी एनर्जीज़ को वापस देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मेरे को कोई शौक़ नहीं है अपनी एनर्जी दूसरों पे बेवजह खर्च करने का और ये करने का कि उसको ज़रूरत भी नहीं है हमारी, और हम बेवजह उस इंसान के बारे में, उसकी तकलीफ़ों के बारे में सोचे जा रहे हैं। तो अब आप उस एनर्जी में हो गए कि मैं पागल नहीं हूँ, समझ रहे हैं ना। अब आई होप मैं बहुत लेमन टर्म में बात कर रही हूँ, एक सिंपल सादे इंसान जैसे सोच सकता है वैसे मैं बात कर रही हूँ, ओके। यहाँ पे ऐसा है, और यहाँ पे आप अपने खुद पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिस्क टेकिंग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद की चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इस बीच में आपके जिन लोगों ने आपको दगा दिया है, चाहे दोस्ती में चाहे प्यार में, उन लोगों को अगर आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपने उनके लिए दरवाज़ा खोल रखा है, लेकिन ये नहीं है कि आप दरवाजे पे उनके लिए बैठे हैं। आपकी एनर्जी से, मुझे रिसेंट एनर्जी से मुझे एक बात कन्फर्म हुई है कि आप ना इस तरह के इंसान थे अपने लोगों के लिए, अपने दोस्त, अपने पार्टनर, इन सब के लिए इस तरह के इंसान हुआ करते थे कल तक। इवन मतलब बहुत पुरानी बात नहीं बता रही, मैं बता रही हूँ कल तक, मतलब रिसेंट तक, अभी तक ये चेंजेस आप में सडन आए हैं या तो, है ना। तो अभी तक आप ऐसे इंसान थे अपने लोगों के लिए कि सिर्फ दरवाज़ा खोल के नहीं बैठे हैं, बल्कि दरवाज़ा खोल के घर भर सजा के, वेलकम सजा सुजू के, डेकोरेशन करके, दरवाजे पे की चौखट पे बैठ के आप सामने वाले का स्वागत कर रहे हैं, है ना, इंतज़ार कर रहे हैं इंसान का। पहले आप ऐसे थे, इतनी वैल्यू करते थे सामने वाले की, लोगों की, दोस्तों की, पार्टनर की, सबकी। लेकिन जब आपको रियलाइजेशन हुए कि जो लोग हैं ना वो बहुत, हो सकता है आपके साथ कुछ, मैंने कहा ना कि कुछ तो प्रॉब्लम हुई है आपके साथ, या तो चीटिंग हुई है, या धोखाधड़ी हुई है, या फिर हो सकता है लोगों ने आपसे स्मार्ट बनने की कोशिश करी है, टाइम के समय पर याद करा, लाइक दैट। या फिर आपको जब नीड हुई होगी तो सामने वाला आपके लिए अवेलेबल नहीं था, जब जितनी दोस्ती आप निभा रहे थे सामने वाला नहीं निभा रहा था। जब आपको ये सडनली रियलाइजेशन हुआ ना, तो आप कैसे हो गए कि दरवाज़ा अभी भी खुला है, मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया है किसी के लिए, लेकिन जो मेरी बेवकूफ़ी थी ना कि दरवाज़ा खोल के चौखट पे बैठ के इंतज़ार करना, अपने लोगों का इतना वैल्यू करना, वो आपने छोड़ दिया है। ये चेंज आप में सडनली आया होगा, जहाँ तक मुझे रीडिंग में दिखाई दे रहा है कि दरवाज़ा भी खुला होगा, जब आएंगे, जब हेल्प चाहिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए चौखट पे बैठूंगी या बैठूंगा, है ना। यहाँ पे कि हम पागल नहीं जो आपके लिए चौखट पे बैठेंगे, घर को डेकोरेट करके बैठेंगे। आपको मेरी ज़रूरत है, आप आओ, दरवाज़ा खुला है, आपको आने के लिए किसी ने मना नहीं किया, बट आप ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि आपका हम यहाँ पर आदर सत्कार करेंगे, तो अब ये सब नहीं होने वाला, क्योंकि ये मैंने करके देख लिया।
आपको कोई वैल्यू नहीं है। तो ये पार्टनर के लिए भी हो सकता है और काफ़ी लोगों के लिए, मुझे 80% लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जीज फ्रेंड्स की तरफ से आ रही है, लाइक कोई कोई अपना, ठीक है, मैं सिर्फ पार्टनर नहीं, कोई दोस्त है ना, यहाँ पे है लवेबल एनर्जीज कम है यहाँ पे, पार्टनर की, दोस्त की एनर्जी ज़्यादा है। ओके, यहाँ पे ऐसा है। सो देखते हैं ये पोर्टल, एक तो ये पोर्टल ने आपके अंदर, ये जो सडनली आपका ये पोर्टल आया है ना, इस पोर्टल ने सबसे पहले तो आपका ये माइंड सेट लेकर आया है कि खुलो, आंखों से पट्टियाँ हटाओ अपनी। ये सबसे पहले तो इस पोर्टल ने आपके थोड़े से दिमाग, विचारों को थोड़ा बदला है और सडन बदला है। पहला तो ये है आपके लिए, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पे, सो मैंने कहा था मैं यहाँ पे रूल्स रीडिंग करेंगे। ओके, सो रूल्स है मेरे पास थोड़े से, और इतने सारे नहीं चाहिए। ये रूल्स मैंने अभी, मेरे हैंडमेड रूल्स हैं, मैं जब इन्हें परचेज़ कर लूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। बट हैंडमेड है, बट हील्ड है ये सारे, सब एनर्जाइज किए हुए हैं मैंने टेक्निक्स के थ्रू। ओके, यहाँ पे हमारे पास है जेरा, ओके ओके, पर्थो, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, अहवास, अलवेज, जेबो। ओके, इसे नीचे कर दो, थोड़ा दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के लिए चेंजेस क्या है, मेन चेंजेस क्या है पोर्टल का। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि यहाँ पे एक साइकिल एनर्जी आई है। साइकिल मतलब कि एक व्हील की एनर्जी, मतलब कि कर्मा। अब कर्मा ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, यहाँ पे कर्मा बैड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एल्गिस का साइन है जो मुझे सेफ और पॉसिबिलिटीज़ को बता रहा है, और जीबो का भी साइन जो मुझे गिफ्ट को बता रहा है। जैसे एक गिफ्ट, एक मतलब कि एक सरप्राइज़ आपके लिए। तो सरप्राइजिंगली, मैंने कहा ना सरप्राइज़ आ रहा है आपके लिए, तो सरप्राइजिंगली आपका एक तो फॉरवर्ड मूव होगा और आपके सामने आपका कर्मा आएगा, और आपको ये पोर्टल जो है ना आपके लिए आपके कर्मा का रिजल्ट लेकर आ रहा है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि कर्मा का रिजल्ट तो बैड हो सकता है, कि क्योंकि हमने कभी गलत किया होगा तो हमारे साथ गलत हो जाएगा। नहीं, क्योंकि यहाँ पे है सेफ एंड पॉसिबिलिटीज़ एंड पॉजिटिविटी, है ना। आप इस कर्मा में, आपका जो ये कर्मा का रिजल्ट है इसमें आप कंप्लीटली सेफ है, विच मीन्स यहाँ पे आपके कोई नेगेटिव कर्मा का रिजल्ट नहीं आ रहा है, यहाँ आपके पॉजिटिव कर्मा का रिजल्ट आ रहा है। पॉजिटिव कर्मा एज इन कि अगर आपने यहाँ पे जितने लोगों की अगर निस्वार्थ भाव से हेल्प की होगी ना, तो आपको सामने वो कर्मा आएगा कि आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। देखो, कर्मा का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि जिसने आपने हेल्प करी थी तो वो आपकी हेल्प कर देगा, मतलब भगवान न करे आपको कभी किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े, मैं तो ये दुआ करती हूँ, है ना। लेकिन कर्मा का मतलब ये नहीं होता। कर्मा का मतलब होता है कि उस चीज़ का रिज़ल्ट आपके सामने आना। तो यहाँ पे समय का चक्र घूम रहा है और रिज़ल्ट ये आ रहा है आपके लिए कि आपने जिस समय पर भी लोगों के साथ जो भी अच्छाइयाँ पेश की हैं, कभी किसी ज़माने पे लोगों के लिए निछावर रहे हैं, लोगों को वैल्यू किया है, इंसान को इंसानियत की तरह महसूस करवाया है, इंसान को इंसानियत दिखाई है ना। और दान दक्षिणा और जो है दया भाव, हमेशा दोस्तों के लिए अवेलेबल रहना, दोस्ती निभाना, प्यार निभाना, जो भी आपने कुछ भी अच्छा किया और बदले में आज तक आपको कभी कुछ नहीं मिला। इवन आपने गरीबों पे फाइनेंस तक का हिसाब रखा है, फाइनेंस तक खर्च किया है और कभी उस चीज़ का हिसाब नहीं रखा। मैंने कहा ना, विदाउट एनी फीडबैक्स, आपको कुछ नहीं चाहिए बदले में, विदाउट एनी बैकअप्स, आपको अगेन बदले में कुछ नहीं चाहिए। अगर आपने जो दे दिया ना, तो इस निस्वार्थ भाव से आपने जो भी किया है ना आज तक, उसका रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिव तरीके से मिलने वाला है। ये पोर्टल आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट ला रहा है आपके पॉजिटिव कर्मा का। और वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, बहुत पॉजिटिव यहाँ पे कर्मा का रिजल्ट आ रहा है, और वो कर्मा का रिजल्ट जो है आपके गिफ्ट के रूप में आ रहा है कि आप डिज़र्व करते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं इतनी खुशी डिज़र्व नहीं करता, तो आपको ये बोलने का हक नहीं है, क्योंकि बिकॉज आप डिज़र्व करते हैं। बाकी आप बहुत प्यारे इंसान है, जो कि मुझे दिखाई भी दे रहा है इन रून्स और रीडिंग्स के थ्रू। ओके, सो देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है, बताइए। एंजल एडवाइस देखेंगे थोड़ी सी आपके लिए इस पोर्टल के हवाले से।
लगता है आपको कोई एडवाइस की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे व्यूअर्स शायद बहुत समझदार है। ओके, आ गया यहाँ पे। ओ माय गॉड, अब बिग यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके सामने कार्ड आया, यहाँ पे यस का कार्ड है। तो ये किसी पर्टिकुलर सवाल के लिए यस हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे के लिए एडवाइस, अगर मन में आपके कोई सवाल चल रहा है कि मेरा ये काम बनेगा नहीं बनेगा, या मेरे साथ कुछ गलत होगा सही होगा, तो यहाँ पे हाँ आई है कि आपके साथ सब अच्छा होगा, आपका काम बन जाएगा। और अभी मैंने बोला आपका काम बन जाएगा, और यहाँ पे सक्सेस का कार्ड आ गया। सो यू आर वेरी लकी। ये जो पोर्टल है ये आपके लिए कंप्लीशंस लेकर आ रहा है ना। बॉटम से डेक से रोमांस आया है, तो हो सकता है ये जो पोर्टल है आपको एज अ सरप्राइजिंगली गिफ्ट आपको या तो कोई प्रपोज कर सकता है, आपकी ज़िंदगी में रोमांस भी एंट्री ले रहा है। और वो रोमांस जो है आपकी फेवरेट पर्सन की तरफ से हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है, आप जिससे प्यार करते हैं उसकी तरफ से भी हो सकता है, उसकी तरफ से प्रपोजल हो सकता है, या ऑलरेडी अगर आप ऑलरेडी इंगेज्ड है, मैरिड हैं, या गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो उनकी तरफ से भी ये रोमांस हो सकता है। तो ओवरऑल ये पोर्टल जो है ना आपके प्यार को बहुत ग्रोथ देने वाला है, बाकी आपको रिजल्ट भी मिल रहा है। ओके, सो गाइज बताइएगा कैसी लगी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और गाइज मैंने ये रून्स रीडिंग यहाँ अपने रीडिंग टैरो चैनल पे रून्स की रीडिंग मैंने यहाँ पहली बार की है। सो आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही रून्स रीडिंग में बीच बीच में लाती रहूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा, मतलब आपको ये वाला एक्सपीरियंस कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जैसे मैं कैंडल वैक्स लाई थी वैसे मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सो मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको, ठीक है। एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।